सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है कफ, पित्त और वायु। इन तीनों पर जितना हम संयम रखेंगे उतने हम स्वस्थ, निरोगी और तंदुरुस्त रहेंगे। इसमें कुछ भी कम ज़्यादा होने से हमारा शरीर पर और मन पर असर करता है। कफ हमने देखा था, छाती के ऊपर का भाग जो कफ, छाती के नीचे और कमर तक पित्त और नीचे वायु। इसकी हमारे दिनचर्या के हिसाब से भी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्योदय तक कफ प्रवृत्ति का प्रभाव रहता है। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक पित्त प्रवृत्ति का प्रभाव रहता है और फिर बाद में सूर्यास्त के बाद रात्रि में वायु का प्रभाव रहता है। इसलिए कहा गया है कि हमारा जो दिनचर्या है इसी तरह होना चाहिए कि जिससे हमें उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। आज वैसे शिवरात्रि का पर्व हमने मनाया। शिव माने कल्याण, रात्रि माने अंधकार, अज्ञान। हमारे जीवन में जो अज्ञान है, हमें कैसा रहना है, कैसे खाना है, कैसे जीवन को विकास या अपने ध्येय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपना मार्ग अपनाना है, ये हमें सोचना है। शिवरात्रि के बारे में हमें सब दंतकथाएं पता है कि एक बार इसके लिए जब प्रलय हो रहा था तो पार्वती माता ने शिव जी की आराधना की और इन लोगों को इसमें से बाहर निकलने के क्या मार्ग है वो पूछा। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि हर महीने की 14 को, कृष्ण पक्ष की 14 को जो मेरी पूजा अर्चना करेगा उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, और महा महीने की कृष्ण पक्ष को शिवरात्रि कहते हैं, उस दिन जो मेरी पूजा अर्चना करेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। दूसरी एक कथा है कि एक बार काशी में रहने वाले सुश्वर नाम के पारधी ने जब शिकार करने गया तो हरण वहां मिला। हरण ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने बच्चों को मिल के वापस आता हूँ, बाद में आप मेरा शिकार कर लेना। उसके ऊपर विश्वास किया, उसको जाने दिया और सुबह तक का इंतजार करने के लिए वो तैयार हुआ। लेकिन इस बीच पूरे दिन वो भूखा रहा। भूखे रहने से नींद नहीं आ रही थी। इसलिए कहा गया है ज़्यादा खाना खाने से नींद आती है, ज़्यादा खाना मत नहीं होना चाहिए, सुस्ती आती है, आलस आता है। इसलिए हमें कम जितना हो सके खाना खाना चाहिए, हम तंदुरुस्त बनेंगे, स्फूर्ति रहेगी। ठीक है। लेकिन उसने उस दिन उपवास किया और वहाँ पे जो पेड़ था, पेड़ पर चढ़ गया। अनजाने जाने वो पेड़ पे जो पत्ते थे वो तोड़कर नीचे डालने लगा। नीचे भगवान शिव का लिंग था और वो पेड़ भी बिली पत्र का था। जाने अनजाने किए हुए कर्म का फल मिलता है। सुबह हुई, नीचे उतरा तो सामने हरण को देखा अपने परिवार के साथ। उसको उनकी ईमानदारी पर इतना प्रभाव हुआ कि उसने उनको जीवदान दे दिया और अपना हृदय परिवर्तन किया, अपने आप को बदला किया कि आज से मैं शिकार नहीं करूँगा। ये पानी में तो इतने वचन है, अपना शब्द को इतना कम कीमत देते हैं, तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ। ये हमें सीखने वाला है, सीखने जैसा है। शिवरात्रि से उपवास तो करेंगे, लेकिन साथ में जो अंधकार है हमारे जीवन में, अज्ञान है, वो अज्ञान को हम दूर करेंगे। हम अज्ञान से कभी भी खाना खाते हैं,
कभी भी सोते हैं, चाहे उतना नाश्ता भी कर लेते हैं, हमारे दिनचर्या का कोई ठिकाना नहीं है, आहार का भी ठिकाना है। इसलिए हमारे जीवन पर हम देख रहे आज वर्तमान परिस्थिति में कफ पित्त वायु का प्रकोप हो रहा है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो प्रयत्न करते हैं कफ पित्त दोष को अपने नियंत्रण में रखने के, और वो सही अर्थ में तंदुरुस्त भी रहते हैं, निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्फूर्तिले रहते हैं। अपने आंख के सामने ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो ऐसा जीवन जीते हैं। खाली उपवास करने से भी कुछ फायदा है, लेकिन अगर हम अंदर से अपने आप को परिवर्तन चाहते हैं, शिवरात्रि का जो पर्व है सही अर्थ में मनाना है और उसका आनंद लेना है, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से लेके रात्रि में जो ये तीनों कफ पित्त वायु का जो प्रकोप होता है उसके ऊपर हम नियंत्रण करेंगे। और उस समय में जो हमारा जीवन का दिनचर्या है वो हम करेंगे, जिसकी वजह से हम भी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, निरोगी रहेंगे, तंदुरुस्त बनेंगे, और हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है वो हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जीना है तो मस्ती से जीना है, मरते मरते क्या जीना, उस जीने में क्या मजा है। जिस जीने में कोई शान नहीं है, जान नहीं है, वो जीना क्या जीना है। इसलिए फिर से कहूँगा कि हम अपनी कफ पित्त वायु को नियंत्रण में रखने के लिए जो दिनचर्या है, जो आहार है, हम इसके बाद में देखेंगे, तो हम उसका पालन करेंगे और अपने आप को निरोगी, स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रखेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि की और हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।